ये कुरान जरूर पढ़ें, अल्फाज कुरान पढ़ें, आयात कुरान पढ़ें, सूरह कुरान पढ़ें। अज अव्वल ता आखिर कुरान आपके तदावुल में हो, आपके वजीफे में हो, आप पढ़ें, कुरान के असल अल्फाज पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। मगर सबसे बड़ा मसला यह है कि दामन मोहम्मद व आले मोहम्मद हाथ में रहे, तो ये होगा ज़ामिने नजाते उखरवी, बल्कि ज़ामिने नजाते नजातो फलाहे दारैन, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। बात से बात निकलती चली जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि यूं तो पूरे कुरान का रिश्ता सरकार विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाह से मन्नास तक, और आपकी सैकड़ों बार हजारों बार की सुनी हुई रिवायत है, खुद इसी सफर में मैंने पढ़ी होगी। हर जाकिर तकरीबन इशारा करता है कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो कुछ सूरह हम्द है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है, बाय बिस्मिल्लाह में है। नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह वो है जो बाब मदीनतुल इल्म है। तो ये रिश्ते तो मालूम है आपको, पूरे कुरान का रिश्ता मौलाए कायनात से, लेकिन बाज सूरे खास खुसूसियत रखते हैं, और वो सूरे जो खास खुसूसियत रखते हैं उनमें से एक सूरा सूरह नबा है। तो जो अमली नुस्खा में अर्ज कर रहा था वो ये कि मुमकिन हो सूरह नबा पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, मुमकिन हो जहां तक आवाज जा रही, अगर अपनी जिंदगियों में सलाह फलाह नजा हासिल करना है, अगर तवस्सुल करना है कुरान से और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि, अगर कुरान से और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से तवस्सुल करना है तो बहुत से तरीके हैं तवस्सुल के, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप रोजाना नमाज सुबह के बाद एक मर्तबा सूरह नबा की तिलावत फरमाएं और आका को हदिया कर दें। फर्क है दोनों में, बख्शना अलग है, हदिया करना अलग है। बख्शने की गलती ना कीजिएगा वरना आप बख्शे नहीं जाएंगे, हदिया कीजिएगा। अपनी हैसियत समझ के लफ्ज़ें इस्तेमाल किया कीजिए, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले जज़ाकुमुल्लाह। तो ये तो एक रूहानी या नूरानी या कुरानी या विलाई, ये एक तोहफा हुआ जो जाते हुए मैं आप सबको दे रहा हूँ। ये तोहफा बहुत गरा कद्र है, देखने में बहुत मुख्तसर लग रहा है, बहुत गरा कद्र है, बहुत नफीस है ये तोहफा। सूरह नबा की तिलावत करें रोजाना और इसके वास्ते से मौलाए कायनात से तवस्सुल करें, और इस तवस्सुल के साथ आप रब से जो चाहें तलब करें। इंशाअल्लाह जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। ये तो एक पहलू, ये किस लिहाज से कहा, और ये जो शख्स रोजाना तिलावत सूरह नबा करे, हदीस में वारिद है अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हदीस में कि रोज आखिरत वो ज़ेरे परचमे अमीरुल मोमिनीन महशूर होगा। अब आप रोजाना तिलावत करेंगे तो चंद दिनों में तो सूरा वैसे ही ज़बानी याद हो जाएगा आपको। सामने मुसहफ हो या ना हो, किताब हो या ना हो, आप पढ़ सकते हैं। सफर में हो, हजर में हो, कहीं भी हो, 3 मिनट में तिलावत हो जाती है। मगर इसकी तिलावत अजमत रखती है, और इससे बड़ी क्या अजमत होगी। आखिर आखिरत में किसके ज़ेरे परचम रहना चाहते हैं। ये दुनिया में लोग जितने चाहे परचम बना लें, रोज़ महशर एक ही अलम होगा, रोज़ महशर एक ही अलम होगा, और वो अलम किसके हाथ में होगा। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं, रसूल की सुन्नत बदलती नहीं। जिसके हाथ में रसूल दुनिया में अलम देते थे उसी के हाथ में आखिरत में देंगे। आपके मुल्क के बहुत मशहूर शायर हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, परवरदिगार उन्हें सेहत और सलामती से रखे। उनका ये शेर भी मशहूर है, मुझे पसंद है, तो मैं 1-2 मरतबा पहले भी मिंबर पे पढ़ चुका हूँ, जो उन्होंने फरमाया है कि आलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में,
अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। फरमाया शुआरा के अपने असालीब होते हैं। शायरी में कभी कभी किनाया अच्छा लगता है, बल्कि ज्यादातर किनाए बलीग होते हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जब उन्होंने मेरे सामने पढ़ा तो मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा बिला वजह आप तकैया कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में? साफ क्यों नहीं कहते अलम नबी ने अली को दिया था खैबर, नबी ने अली को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। और जब ये अलम है तो फिर रोज़े महशर भी इसी अलम के नीचे महशूर होने की तमन्ना होनी चाहिए, आरजू होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार रोज़े महशर रोज़े आखिरत हमें ज़ेरे साये अलम अली महशूर करना। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले।